राधे राधे गाइस, दिस इज सुमन शर्मा एंड यू आर वाचिंग रावीज इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हम 4 to 5 सेगमेंट्स लेकर चले हैं। आज हम फिर फर्स्ट सेगमेंट लेकर आए जिसमें है वॉज वर्ड का यूज। जी हाँ, ये है बिगिनर्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे पता है बहुत से बच्चों को आता है, बहुत से लोगों को आता है, लेकिन बहुत को नहीं आता, इसलिए वही है बेसिक टू एडवांस। तो आज हम सीखेंगे यूज ऑफ वॉज वर्ब। वॉज वर्ब पास्ट के लिए, जो कंडीशन इज एम आर के लिए प्रेजेंट में है वही कंडीशंस पास्ट के लिए है वॉज वर्ब। वॉज वर्ब का यूज कहाँ करते हैं? जहां पर हम किसी चीज की कंडीशन बताए, किसी का प्रोफेशन बताए, ऑक्यूपेशन बताए, किसी की स्टेट में दशा बताए। ठीक है ना, कल क्यों नहीं आए थे? अरे मैं बीमार था, आई वॉज इल, राइट। तो ये क्या बता रहे हैं? एक तरह से आपकी दशा कैसी थी, फिजिकल कंडीशन कैसी थी कल। तो इस तरह से आप देखिए, इनका यूज किसके साथ करते हैं? ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ में आए, इसके साथ हम करते हैं वॉज का यूज। और वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनके साथ करते हैं हम वर का यूज। एक और बात बता दूं गाइस, कि यदि आपको इनका यूज डिटेल से समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने टेंस को लिया है, पर्टिकुलर एक एक टेंस को इसमें समझाया गया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। अब देखिए, जैसे है एग्जाम्पल लिया हमने, आई वॉज एट होम यस्टरडे, कल तो मैं घर पर ही थी। अब आप देखिए, इसमें आई के साथ किसका यूज किया गया? वॉज का। इसी तरह यहाँ देखिए, हम कोई मिलता आपसे तो ये कौन है? हम बेस्ट फ्रेंड थे। वी के साथ क्या यूज करेंगे हम? वर। वी वर बेस्ट फ्रेंड, वी वर बेस्ट फ्रेंड। थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोला करो। इसी तरह हिज फादर, अब देखिए हिज फादर सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे हम? वॉज। हिज फादर वॉज माय नेबर, उसके फादर तो मेरे पड़ोसी थे, तो हिज फादर वॉज माय नेबर। इसी तरह अब देखिए, ये तो हो गई एक कंडीशन, ऑक्यूपेशन या फिर रिलेशन के लिए। अब जो वॉज वर्ब का यूज है, ये किस में है? कि पास्ट में कोई कंटिन्यूसली कोई काम हो रहा था, कि जब कल जब हम उनके घर गए तो वो टीवी देख रही थी। ठीक है, तो शी वॉज वॉचिंग टीवी एट दैट टाइम, उस वक्त वो टीवी देख रही थी। तो शी के साथ किसका यूज किया हमने? वॉज का। ठीक है, कुछ बच्चे वाज बोलते हैं, ये वाज नहीं होता, वो। देखो यहाँ एक पंडा साथ के साथ बता दूं मैं, कि W के बाद में ए आता है तो वो अधिकतर अर्थ चंद्र बिंदु ओ की साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल वॉज, इसी तरह वॉट न कि वाट। ठीक है, इसी तरह वॉच न कि वाच। तो देर आर सो मेनी वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसमें W के बाद ए आता है तो वो ओ की साउंड देता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज, दे वर चॉपिंग वेजिटेबल्स देन, उस वक्त वो क्या कर रही थी? तब वो चॉपिंग, सब्जियों को काटने के लिए चॉप वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ गया दे वर चॉपिंग वेजिटेबल्स, तो दे के लिए किसका यूज किया हमने? वर का। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा फास्ट इसलिए बता रही हूँ कि ये वास्तव में बहुत ही बेसिक है और सबको लेकर चलना है, इसलिए इसको बताना भी जरूरी है। और जिनको नहीं आता, बार बार कर रही हूँ, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में बताए गए। Now next segment is for teachers. टीचर्स के लिए कल बताए थे कुछ नॉर्मल से, लाइक विश करना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह से कुछ 4-5 सेंटेंसेस हमने देखे थे। आज थोड़ा आगे देखते हैं हम, कि जैसे हम क्लास में एंट्री करते हैं, हमको पहले विश किया, पे कहेंगे अटेंडेंस वगैरह लो, या फिर नेक्स्ट पीरियड्स में जो टीचर्स आती है कि हाँ आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे कल हम, कुछ इस तरह से हम बात स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ होगा What will we study now? What will we study now? अब क्या पढ़ेंगे हम? इट मीन्स जब बच्चे बताते हैं मैम कल हमने ये पढ़ा था, आज हम ये पढ़ेंगे, तो इस तरह से बोलते हैं हे व्हाट विल वी स्टडी नाउ। ठीक है, इसी तरह से प्लीज हैव या टेक योर सीट, उससे पहले हम उनको कहते हैं, अच्छा वो खड़े होते हैं, फिर कहते हैं हम बैठ जाइए, तो क्या बोलेंगे? प्लीज हैव योर सीट या टेक योर सीट। हैव या टेक, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इट्स सीट नॉट सिट, क्योंकि अधिकतर टीचर्स केवल एक ही सेंटेंस सिट डाउन, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, प्लीज हैव योर सीट या प्लीज टेक योर सीट। नाउ नेक्स्ट इज
जैसे मान लीजिए कोई आपका पीरियड ओवर होने वाला है या आपका चैप्टर फिनिश होने वाला, तो आप क्या बोलेंगे, नाउ टाइम टू फिनिश अप। अब इसको खत्म करने का समय आ गया। कोई टॉपिक चल रहा है तो कहते हैं ना, अब बस ये टॉपिक खत्म होने वाला है या खत्म करने का टाइम, तो नाउ टाइम टू फिनिश अप। क्लियर। इसी तरह आपने बच्चों को कोई काम दिया और बच्चों ने बहुत अच्छे से किया या फिर कैसे ठीक ठाक भी किया, बट हमें उन्हें मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा अप्रिशिएट करना पड़ता है, तो बोलेंगे वाह, गुड जॉब एवरीवन, गुड जॉब। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, अब आपने लास्ट में अधिकतर टीचर्स क्या करते हैं, और करना भी चाहिए कि स्पेशली छोटे बच्चों में, कि हमने जो अभी तक पढ़ा इतनी देर, उसको लास्ट में 5-7 मिनट क्या करते हैं, थोड़ा रिवाइज कि अच्छा बताओ आज हमने क्या क्या सीखा। तो उसको hey, let's revise what we learned today. Let's revise what we learned today. आज हमने क्या क्या सीखा वो हम रिवाइज करते हैं। चलो हम रिवाइज करते हैं। लेट का यूज की एक पूरी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि लेट का यूज कैसे और कब करते हैं। ठीक है, तो लेट्स और लेट दोनों में भी डिफरेंस है। क्या है वो आप वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। क्लियर। तो ये इस तरह से, और जब आपने पूरा रिवाइज कर दिया तो फिर कहते हैं अच्छा किसी को कुछ पूछना है तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। ठीक है। अब एक चीज और, यदि एक दो बच्चों ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसके बाद कहते हैं आपने उनको बता दिया और फिर कहते हैं अच्छा किसी और को कुछ पूछना है, तो आपका एक सेंटेंस और जो बहुत प्यारा सा है, छोटा सा, एनीवन, एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स और कुछ, इसको देखो कहीं भी यूज कर सकते हैं। वैसे टीचर्स के लिए क्या, ये सभी के लिए है वैसे तो। एनीथिंग एल्स, जैसे हम खाना सर्व कर रहे हैं तो आपको और कुछ चाहिए, एनीथिंग एल्स, है ना। तो इसको हम इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप जाने लगते हैं टीचर क्लास से, तो हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, ये सेंटेंसेस तब बोले जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। गुड। नेक्स्ट सेगमेंट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में किसी किसी को गुस्सा बहुत तेज, बहुत जल्दी से आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर जिसे कहा जाता है ना, तुनक मिजाज, जल्दी से गुस्सा आता है, या फिर आता है तो बहुत तेज आता है, तो क्या कहते हैं बहुत ही एग्रेसिव नेचर, एग्रेसिव, आक्रामक, बहुत जल्दी गुस्सा आना, एग्रेसिव। क्लियर। इसी तरह से कोई हमेशा फालतू की बात करता है, प्लीज यार स्टॉप नॉनसेंस, ये तो एक फिर भी कॉमन है, नॉनसेंस, बकवास, स्टॉप नॉनसेंस, बकवास बंद करो। ठीक है। या फिर रबिश, रबिश मीन्स वैसे कचरा होता है, आई नो, बट ये इन फालतू की बातों के लिए या बकवास के लिए भी यूज किया जाता है। व्हाट रबिश, क्या फालतू की बात है, या स्टॉप रबिश, बकवास बंद करो। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ब्लंडर। कुछ छोटी मोटी गलती होती है उसके लिए हम मिस्टेक यूज करते हैं, छोटी मोटी गलती होती है उसको मिस्टेक, बाय मिस्टेक हो गया, लेकिन बहुत भारी भूल हो जाए, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाए, तो वो कहलाती है ब्लंडर, ब्लंडर। क्लियर। ये होते हैं हैवी या बिग मिस्टेक के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्लंडर। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, कल मैंने कुछ सेंटेंसेस किए थे एक्सरसाइज के लिए, उसमें था भाई बहन। देखिए भाई अकेला इट मींस ब्रदर, बहन अकेली उसके लिए यूज किया जाता है सिस्टर, और दोनों के लिए एक साथ सिबलिंग्स, जैसे माता, माँ अकेली मदर, फादर पिता के लिए, लेकिन दोनों के लिए पेरेंट्स। सेम थिंग इज हियर, वही चीज यहाँ पर, अकेला बहन सिस्टर, अकेला भाई ब्रदर, बट दोनों के लिए सिबलिंग्स। आई हैव 2 सिबलिंग्स, आई हैव 3 सिबलिंग्स, मेरे 2 बहन भाई है, 3 बहन भाई है, सिबलिंग्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, दादा ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा, दादी ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ, बट दोनों को इकट्ठा ये मेरे दादा दादी है, दीज आर माई ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट, दादी या नानी को प्यार से बहुत थोड़ी एक्स्ट्रा, आजकल की जनरेशन तो उसको ग्रैंड। आई होप कि आज की वॉकअप भी आपको बहुत अच्छी लगी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल मदर्स के लिए कुछ सेंटेंसेस थे, बहुत ही ज्यादा कॉमन थे, लाइक विश करना, सो बच्चे को उठाना, गुड मॉर्निंग वगैरह कहते हुए, उनको ब्रश करने के लिए बोलना, इस तरह से छोटे मोटे हम सेंटेंसेस सीखे थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कम हियर डियर, बच्चे को बुलाना अपने पास में, कम हियर डियर, कोई जरूरी नहीं डियर बोलना, कम हियर, वहां से आपको उसको भेजना है, गो देयर,
यूज इट। अब एक चीज देखिए, गो देयर ये बहुत बेसिक इंग्लिश का, इसकी जगह बहुत एडवांस वर्ड्स आ चुके हैं, लेकिन वो आगे काम आएंगे, ठीक है ना, वो आगे आते जाएंगे। आप पेशेंस, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहा है सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज पेशेंस के साथ देखें, क्योंकि अभी बिल्कुल जीरो लेवल के सेंटेंसेस आ रहे हैं, आगे बहुत बहुत हाई लेवल के आते जाएंगे। जैसे कहते कल ही की तो बात है, इस तरह से आगे बताऊंगी मैं आपको, तो पेशेंस के साथ आप वीडियो देखिए प्लीज। अभी आपके बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस आएंगे। देखिए इसी तरह से बच्चे को आप होमवर्क करवा रहे हैं तो यूज योर पेंसिल, इस तरह से पेंसिल की जगह और कुछ भी यूज कर सकते हैं वर्ड, यूज इट, यूज योर नोटबुक, तो इस तरह से यूज योर इरेजर, आप इस तरह से इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, डोंट वेस्ट पेपर। बच्चा मान लीजिए वो टीयर कर रहा है, फाड़ रहा है, पेजेस को इधर उधर डाल रहा है या उसको थोड़ा सा गंदा कर रहा है, तो आप उस तरह से डोंट वेस्ट पेपर, पेपर की जगह अगर वो और कोई चीज वेस्ट कर रहा है तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चे कई बार आप कुछ कहते रहते हो, आपकी तरफ देखते नहीं है, तो कहते हैं हे लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, या आप उसको कहीं पढ़ा रहे हैं लुक एट बोर्ड, या फिर आप कह रहे हैं उधर देखो या उसकी तरफ देखो तो लुक एट इट। तो इस तरह से आप देखिए लुक एट का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। लुक एट मीन्स किसी की तरफ देखना, क्लियर। इसी तरह से मान लीजिए आप उसको कुछ दे रहे हैं खाने पीने के लिए, तो आप हैव इट या टेक इट, क्लियर, या इट की जगह उस थिंग का नेम बोल दीजिए, जो भी आप उसको चीज दे रहे हैं, तो हैव या टेक दो में से एक यूज करना है, क्लियर। इसी तरह से आपने उसको वर्क करवा दिया, अब करें देखिए बताना मुझे कैसा किया आपने, तो आप शो मी योर बुक या नोटबुक, जो भी आप चीज उसकी देखना चाहते हैं, तो इस तरह शो मी योर बुक, शो मी योर नोटबुक, क्लियर। शो मीन्स दिखाना। इसी तरह से बच्चा खेल रहा है या जो भी कर रहा है, अच्छा बेटा अब तुम अपना होमवर्क करो, नाउ डू योर होमवर्क, नाउ डू योर होमवर्क। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको और अच्छा भी लग रहा है, और पेन पेपर आपके पास है जिसमें आप नोट डाउन करते जा रहे हैं। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारी वीडियोज है, आई नो वेरी वेल, बहुत देख भी चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको कहूंगी कुछ दिन आप बस इसको फॉलो करते हुए चलिए, जीरो से एडवांस आप कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आज की एक्सरसाइज ये है, आप हाँ जो कल मैंने एक्सरसाइज दी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। ये आपके डेली वही एक्सरसाइज है जो स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए जो सिखाया जा रहा है उसके आधार पे मैं दे रही हूँ ये। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए कि इसका मीन क्या हो। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज like, subscribe and comment, and please don't forget to share this video with your known and relatives so that उनको भी इनका लाभ मिले और वो भी इस वीडियो के बारे में जान सके। एंड हियर्स माय इंस्टाग्राम आईडी, आप उसको फॉलो कीजिए, और यदि आप कमेंट में डालते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स चाहिए, एडवांस लेवल के फ्रेजल वर्ब या कुछ सेंटेंसेस चाहिए, तो उन पर भी मैं रील्स या शॉर्ट्स बना सकती हूँ, बट आप पहले उसके लिए कमेंट्स में रिक्वेस्ट डालें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे।